नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत ने बड़ा अच्छा पैगाम, बड़ा अच्छा दर्स दिया दुनिया वालों को कि या रसूल अल्लाह, आपके नूर होने में कोई शक नहीं है। ऐ मेरे आका, आप तो सरतापा नूर हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने खुद इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। कुरान करीम इस पर शाहिद है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। एक नहीं कईयों अहादीसे मुबारका आपने समात की होगी। आला हजरत ने इस अकीदे को और वाज़ेह करके लोगों के सामने रखा कि मुस्तफ़ा तो नूर हैं, मुस्तफ़ा के नूर होने में कोई शक नहीं है। मुस्तफ़ा के नूर होने में किसी को कोई शक की गुंजाइश, कोई शक को शुबा नहीं है। लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा ये है, हम ईमान वालों का अकीदा ये है कि या रसूल अल्लाह, आप तो नूर हैं। ऐ मेरे आका, आपके नूर होने में हमें शक नहीं है। लेकिन ऐ मेरे करीम आका, आपके घर से, आपके खानदान से, आपकी जात से जिसका ताल्लुक हो जाए, हम उसे भी नूर वाला जानते हैं, हम उसे भी नूर वाला मानते हैं। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हुजूर सैयद साहब आएंगे, तकरीर खत्म करने के लिए कहा गया था और तकरीर खत्म कर ही रहा हूं, लेकिन अब मुश्किल से 5-7 मिनट मुझे हुए हैं, तो बस 1-2-4 मिनट दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिसाल दे रहा था मैं, इस्लाम अच्छा है, इस्लाम खूबसूरत है, इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं, इस्लाम से सच्चा कोई मजहब नहीं। मिसाल के जरिए से बात समझें। इंसान दावा तो करता है, लेकिन दावा करने से काम नहीं चलता, दावा करने से बात जो है ना क्लियर नहीं होती। दावा सब करते हैं, इस्लाम से बेहतर कोई नहीं, इस्लाम से अच्छा कोई नहीं। और ये दावा कोई अपनी तरफ से बंदा नहीं करता, बल्कि कुरान का दिया हुआ दर्स है, कुरान का दिया हुआ सबक है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। लेकिन मिसाल मैं दे रहा हूँ, कोई डॉक्टर के पास आप जाएं और डॉक्टर के पास जाने के बाद अपना ट्रीटमेंट आप कराएं, इलाज कराएं। डॉक्टर ने आपका इलाज किया, एक पर्चा लिखा और पर्चे में कुछ दवाई उसने नाम लिखे और कहा कि ये दवाई लें मेडिकल से और इन दवाइयों को इस्तेमाल करें, बीमारी में आपको शिफा मिल जाएगी, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। हम डॉक्टर के पास गए, जाने के बाद हमने डॉक्टर से दवा लिया, दवा लेने के बाद हमने जो है मेडिसिन लेके घर पहुंच गए और हम जो है उन दवाइयों को शोकेस में रख दिया। शोकेस में रखने के बाद सुबह हुई, हम कहते हैं घर वालों से कितनी अच्छी दवाई है। दोपहर हमने घर वालों से कहा कितनी अच्छी दवाई है। शाम हुई, हमने कहा कितनी अच्छी दवाई है। मुझे बताओ, ये दवाई लाकर घर में रख लेने से, सुबह शाम दोपहर ये कह लेने से कि दवा बड़ी अच्छी है, दवा बड़ी अच्छी है, दवा बड़ी खूबसूरत है, दवा बड़ी प्यारी है, कोई बंदा ठीक हो सकता है, कोई बंदा सेहत याब हो सकता है, कोई बंदा शिफा याब हो सकता है? आप कहेंगे नहीं भाई, बंदे को सेहत अगर चाहिए, बंदे को शिफा याबी चाहिए, तो सिर्फ दवाई की तारीफ नहीं, बल्कि दवा को इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले दवा को जो है बंदे को लेना पड़ेगा, तब जाकर कहीं जो है बंदा सेहत याब होगा, बंदा तंदुरुस्त होगा, बंदा शिफा याब होगा। बस वही मिसाल आज हमारे ऊपर सादिक आती है। इस्लाम सच्चा है, इस्लाम अच्छा है, इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं है, लेकिन इस्लाम पे कितने लोग चल रहे हैं? इस्लाम के दिए हुए कायदे और कानून को किन किन लोगों ने फॉलो किया है? बंदा सिर्फ ज़बानी दावा करता है, मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम इतना अच्छा है, मैं इस्लाम का चाहने वाला हूँ, मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ। लेकिन हकीकत अगर देखा जाए तो डॉक्टर इकबाल ने जो कहा था कि इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। किनारे से खड़े होकर आज हम गहराई का अंदाजा लगाते हैं। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता, किनारे से कभी
अंदाज़े तूफान नहीं होता। आया तो कुछ लोग कह रहे थे हजरत वेद के ताल्लुक से कोई बात कर देना, संस्कृत आप जानते हैं संस्कृत के हवाले से कोई बात कह देना। हाँ ठीक है, संस्कृत जानता है कोई बंदा, सुन लें उससे संस्कृत, वेदों के हवाले से भी सुन लें, पुराणों के ताल्लुक से भी कोई बात सुन ली जाए, वेदो व्यास या दीगर धार्मिक ग्रंथों के हवाले से भी बात सुना दी जाए, लेकिन इससे क्या होगा, इससे क्या मिलने वाला है? मैं कहता हूँ ठीक है, इस्लाम की हक्कानियत, इस्लाम की सदाकत के लिए हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि हम किसी के पास जाके बैठे दामन फैलाएं, बताओ मेरा इस्लाम सच्चा है, वो हमें सर्टिफिकेट देगा कि तेरा इस्लाम सच्चा है तो मैं मानूंगा मेरा इस्लाम सच्चा है। नहीं नहीं, बल्कि मेरा इस्लाम सच्चा है, इस पे किसी की सनद की जरूरत नहीं है, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी की जय विजय क्यों करें, क्या गरज हमको, हमें काफी है, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, सैयद अपना नारा, नारे रिसालत, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। ये तो बातें ऐसी हैं कि इंसान चलो आए हैं, बोल दिया चतुर्वेदी है, बोल दिया संस्कृत जानने वाले हैं, तो एक दो बातें सुन ली जाएं, एक दो मंत्र कह दिए जाएं, वरना हमारे पास क्या नहीं है यार, हमारे पास कौन सी चीज है जिसकी कमी है? मुझे बताओ किस चीज की कमी है? अरे मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में। दुनिया चाहिए मुस्तफ़ा की चौखट को चूमो, खुदा की कसम मुस्तफ़ा दुनिया देंगे। दीन चाहिए, मुस्तफ़ा के कदमों में चले जाओ, आका दीन अता करेंगे। कौन सी चीज है जो मुस्तफ़ा की चौखट से बंदों को नहीं मिलती? हर चीज मेरे आका, हर चीज मेरे आका बंदों को अता करते हैं और अता करते रहेंगे। आला हजरत ने हमें यकीदा दिया है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, लेकिन फिर भी अब जो है लोगों के जहनों में ये तजस्सुस, ये बातें रहती हैं यार, एक भी मंत्र नहीं बोला, एक भी श्लोक नहीं बोला, कोई वेद की बात नहीं की, कोई ग्रंथ की बात नहीं की, तो मैं जाते जाते ये बात आपके सामने क्लियर कर दूं, क्या वेद, क्या जो है पुराण, क्या शास्त्र, क्या गीता, क्या इंजील, क्या दीगर धार्मिक ग्रंथ, क्या जन्मसा की भाई वाला, किसी भी मजहब के किसी भी ग्रंथ को आप उठा के देखें, किसी भी मजहब के किसी भी धार्मिक पुस्तक को आप उठा के देखें, आपको पता चलेगा इस्लाम का तज़किरा उन किताबों के अंदर मौजूद है, पैगंबर इस्लाम की बातें उनके अंदर मौजूद हैं, सहाबाए किराम का चर्चा उनके अंदर किया जा रहा है। ये क्या है? अरे ये इस्लाम की हक्कानियत है, इस्लाम की हक्कानियत है। अपनों ने तो कहा, लेकिन बज़ाहिर जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, जो कलमे के तस्दीक करने वाले नहीं हैं, जो कलमे का इकरार करने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो भी मेरे मुस्तफ़ा की नात गुनगुना रहे हैं, वो भी आका की बात कर रहे हैं, वो भी आका की बारगाह में खिराज पेश कर रहे हैं, वो भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के तराने गुनगुना रहे हैं। और क्यों ना हो, आला हजरत ने बहुत पहले कहा था और बड़ी अच्छी बात कही, खुदा की कसम सुने ईमान ताज़ा होता है। यार कैसे नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, कैसे नबी के मानने वाले हैं, कैसे नबी के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। आला हजरत कहते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, या रसूल अल्लाह कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर सैयद साहब किबला को समात करना है और हजरत की मौजूदगी में इतना बोल देना काफ़ी है। ठीक है, हम भी सुनने के लिए आए हैं और हम तो यहीं अतराफ आकोट से मैं आया हूँ, 12 मौका मिलेगा, लेकिन हजरत हमेशा हमारे दयार में, हमारे इलाके में आना कम होता है। बड़ी खुशनसीबी है आप सबकी, अहले खामगाहों की, आपको तारीफ मिली, हजरत की तशरीफ आवरी यहाँ हुई, फैज़याब हों, अपने आप को फैज़याब करें। और आज जो हजरत की बातें होंगी, नसीहत आमूज़ जो कलिमात होंगे, सुन के उन बातों को अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आप तमाम को खूब खूब अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। जो भी शरई लग़्ज़िश वाक़ हुई हो, ये गुनहगार अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व
वातुबु इलैहि के साथ रुखसत होता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जमाने में अगर देखी तो शान कादरी देखी, जमाने में अगर देखी तो शान कादरी देखी, नबूवत के गुलिस्ता में विलायत की कली देखी, तजल्ली ही तजल्ली रोशनी ही रोशनी देखी, दयारे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी। हजरात मोहतरम, आप लोगों के लिए इंतज़ामिया कमेटी ने बहुत कुछ इंतज़ाम किया है। आप हजरात सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस तरह से खड़े रहकर सुना नहीं जाता है। हजरत हमारे और आपके दरमियान जलवा फरमा हो चुके हैं। आप हजरात से गुजारिश है, चाय वाले, पानी वाले, शरबत वाले सब लोग अब बांटना बंद कर दे। अब सिर्फ और सिर्फ सैयद साहब क़िबला स्टेज से बांटेंगे। अब सिर्फ दीन की बातें बटेंगी, शरबत और चाय बंद कर दीजिए। लेकिन